खेड च कोई वे राजा ते कोई वे प्यादा प्यादे दे राजे खिडारी ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਖਿਡਾਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਿਡਾਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ही खिडारियों को खेड सिखाना। सरकार किसकी है? अरे जिसने टैक्स दिया है, जो टैक्स देता है। आज यदि मैं कहने को सब जानते हैं इसलिए कहना उसमें कोई बुराई नहीं है। यदि राष्ट्रपति देश का हाईएस्ट पेड एम्प्लॉई है तो वो टैक्स भी तो देता है। हम टैक्स भी देते हैं 3.25 लाख रुपया महीना, लेकिन वो कोई कहेगा कि आपको, लेकिन जो मिलता है उसकी सब चर्चा करते हैं कि आपको तो 5 लाख मिलता है, कि उसमें से हर महीने 3.25 लाख निकल जाता है, बचा कितना? बस जो राष्ट्रपति ने कहा है वही आम आदमी का दर्द है कि टैक्स कटने के बाद बचता कहां है। पहले इनकम पर लगे टैक्स से, फिर कदम कदम पर बिछे टैक्स से बचा कर आई सैलरी को देखकर आम आदमी यही तो सोचता है कि बचा कितना। अब आम आदमी की सैलरी तो 5 लाख रुपए महीना नहीं है, लेकिन टैक्स के जाल में वो कितना उलझा है कि आम आदमी जो कमाता है उस कमाई पर सीधे 5% से 30% तक इनकम टैक्स भरता है। फिर अपनी कमाई से ही 4% का हेल्थ और एजुकेशन सेस भी भरता है। पेट्रोल डीजल खरीदा तो 60% पैसा टैक्स में जनता का चला जाता है। गाड़ी खरीदी तो खरीदने पर टैक्स, गाड़ी के इंश्योरेंस पर जीएसटी, गाड़ी की सर्विस कराई तो भी टैक्स, गाड़ी सड़क पर लेकर चले तो रोड टैक्स और टोल टैक्स, घर खरीदने की सोची तो स्टैंप ड्यूटी पर जीएसटी, घर के लिए कर्ज लिया तो प्रोसेसिंग चार्ज और फिर उस पर जीएसटी, घर खरीद लिया तो हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, बिजली मीटर तक पर अलग अलग टैक्स। अपनी गाड़ी छोड़कर जनता ने बस, मेट्रो, रेल, हवाई जहाज से चलने की सोची तो टिकट पर टैक्स कटाता है। फ्लाइट के टिकट में तो कई बार बेस फेयर से ज्यादा फ्यूल सरचार्ज, सर्विस फीस, सर्विस टैक्स का चार्ज जुड़ जाता है। कैब में चले तो भी जीएसटी भरिए, घर का राशन खरीदा तो एक एक सामान पर जीएसटी दीजिए। दाल चावल से लेकर 5 रुपए के बिस्किट के पैकेट पर भी जीएसटी रूपी टैक्स भरकर ही जनता खा सकती है। पैसा बचाकर कहीं सेविंग में लगाने चले या निवेश किया तो भी टैक्स, निवेश का पैसा निकालने लगे तो भी टैक्स भरिए, निवेश की कमाई पर शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भरिए। बैंक एटीएम से तय सीमा के बाद पैसा निकालने तक पर आम आदमी सर्विस चार्ज भरता है। कुल मिलाकर कहानी ये कि आम आदमी को जन्म से लेकर मृत्यु तक टैक्स भरने का कर्म करना पड़ता है। तो ये टैक्स क्यों लिया जाता है? 5 लाख महीने में पाकर 3.25 लाख रुपए टैक्स भरने के बाद खुद कहने वाले देश के राष्ट्रपति कहते हैं, जितना बचा उससे अधिक तो हमारे अधिकारियों उन सबको मिलता है कि जो टीचर्स बैठी हुई है ना, टीचर्स, उन सबको सबसे ज्यादा मिलता है। मैं इसकी बात का उल्लेख केवल इसलिए कि ये जो टैक्स पेड हैं, आखिर इन्हीं से विकास होना है, तो नुकसान किसका होगा? नुकसान हमारा होगा, अपना आपका होगा। बात सच्ची है कि जनता टैक्स भरेगी तभी विकास होगा। तो सवाल उठता है कि क्या जनता जितना भरती है उतना पाती भी है?